नाज़रीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने जय श्री राम न कहने पर मुस्लिम नौजवान की पिटाई की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। जलपसंदों के हौसले बुलंद, एक हफ्ते में दूसरी वारदात, मुसलमानों में बेचैनी इस खबर की ज़ैली सुर्खियां हैं। बेगूसराय में नाम पूछकर मुस्लिम शख्स को गोली मारने और बॉक्स में नौ मुंतखब मेंबर पार्लियामेंट गौतम गंभीर और बेगूसराय से इलेक्शन लड़ने वाले कन्हैया कुमार के बयानात भी मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने ऐसी वारदात की मजम्मत करते हुए इंतजामिया से मुजरिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुल्क को तीसरी आलमी मईशत बनाने का मोदी का अज़्म सहारा की सेकंड लीड है। कांग्रेस के सामने लोकसभा में लीडर के इंतखाब का मसला भी सफ़े अव्वल की अहम सुर्खी है। अपने इदारे में राष्ट्रीय सहारा कमजोर अपोजिशन का सवाल उन्वान से लिखता है कि 2014 में अपोजिशन कमजोर रहा, क्या 2019 में अपोजिशन मजबूत हो सकेगा? जबकि देखिए तो सबके सुर मुख्तलिफ हैं और आइंदा बरस जब राज्यसभा में भी एनडीए का जलवा होगा, उस वक्त अपोजिशन का किरदार क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसी सफ़े पर फिरोज बख्त का मजमून, क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों को खौफजदा होना चाहिए? मोहम्मद फ़ख्र आलम का मजमून, अपोजिशन के सामने अपनी वापसी का चैलेंज और मुज़फ़्फ़रुल्लाह खां का मजमून, खुफिया लहर ने बीजेपी को फतह से हमकिनार किया, शाये हुआ है। आलमी खबरों में अमरीका जापान की सालिसी में ईरान से मुज़ाकरात के लिए तैयार, सफ़ह आखिर की अहम सुर्खी है। रोजनामा अवधनामा ने 30 मई को होने वाली मोदी की हलफ बर्दारी तकरीब की तैयारियों को पहली सुर्खी बनाया है। मुल्क को तीसरी आलमी मईशत बनाने के मोदी के अज़्म, बिहार में मुस्लिम नौजवान का नाम पूछकर गोली मारने और गुड़गांव में मुबैना तौर पर जय श्री राम का नारा न लगाने पर मुस्लिम नौजवान की पिटाई की खबरें सफ़ा अव्वल पर नुमायां हैं। आलमी खबरों के सफ़ा 2 पर जर्मनी की पुरअमन मुआहिदे में ताउन की पेशकश, ईरान समेत पूरी दुनिया में गम अली मनाने और ईरान की अदम जारहियत के इलाकाई मुआहिदे की तजवीज़ की अहम खबरें हैं। रायबरेली में अदिति सिंह पर हमले मामले में 16 के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने की खबर सफ़ा 4 की पहली सुर्खी है। अवधनामा ने अपने इदारे में खलीज इराक में नई पेशकश के उन्वान से अमरीका ईरान कशीदगी के तनाजुर में इराक के मुमकिना किरदार पर इजहार ख्याल किया है। इदारती सफ़े पर ही हफीज नोमानी का मजमून, राहुल को इस्तीफा देना ही चाहिए। सुहैल अंजुम का मजमून, अक़लियतों में खौफ हरास कौन पैदा कर रहा है, मोदी जवाब दें। और डॉक्टर सलीम खान का मजमून, मिल्लत का मातम मगरमच्छ के आंसू, शाये हुआ है। सफ़ा 6 पर शकील रशीद अपने मजमून बीजेपी की जीत का जिम्मेदार कौन, गरीबानों में झांक कर देखे में लिखते हैं कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि मोदी के झूठे वादों और किस्ब के बावजूद उन पर लोगों ने एतमाद किया। ये जरूर है कि अपोजिशन कुछ इस कदर बेहिस, बेअमल और मुश्तरका लाअहल से खाली थी कि मोदी लोगों की पसंद बने। अदबी सफ़े पर अफरोज आलम का मजमून, कुवैत में उर्दू नात का मुख्तसर जायजा और आरिफा मसूद अंबर का मजमून, अनवर कैफी की परवाज उफुक के पार तक शाये हुआ है। रोजनामा सहाफत ने मोदी के बयान, मुल्क को तीसरी आलमी मईशत बनाने के लिए काम करेंगे को पहली सुर्खी में शाये किया है। 21वीं रमजान के जुलूस की खबर सहाफत की सेकंड लीड है। अलावा अजी मुल्क में उठने लगी फिरका वाराना तशद्दुद की चिंगारी, रायबरेली वालों को सोनिया का जज्बाती खत लिखने और नेहरू के यौम वफात पर उन्हें कौम के खिराज अकीदत पेश करने की खबरें भी सफ़ा अव्वल पर नुमायां हैं। इदारे में सहाफत कांग्रेस की किस्मत में क्या लिखा है उन्वान से कांग्रेस पार्टी का तज्जिया करते हुए लिखता है कि राहुल ने आजिज आकर कह दिया है कि गांधी खानदान के बाहर से किसी का इंतखाब कर लिया जाए, लेकिन हारे हुए घोड़े पर कोई दाव नहीं लगाता। अब देखना है कि हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं। इदारती सफ़े पर ही अली ज़हीर नकवी का मजमून, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। रियाज फिरदौसी का मजमून, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की आखिरी किस्त और उर्दू की अव्वलीन मुकम्मल मसनवी नवसरहार की तदवीन पर परवेज शिकोह का तबसरा मौजूद है। रोजनामा आग ने वाराणसी में वजीर आजम मोदी के दावे, आदाद शुमार पर समाजी केमिस्ट्री की जीत को पहली सुर्खी बनाया है। इसी खबर के बॉक्स में मोदी की ताजपोशी तकरीब में सभी पड़ोसी मगर पाकिस्तान नदारत को भी नुमायां किया गया है। साथ ही मोदी की तलकीन बेअसर, मुस्लिम नौजवान पर हमला, गौतम गंभीर हुए गंभीर और सीताराम पचौरी के बयान, मोदी को संवारने में इलेक्शन कमीशन भी शामिल, सफ़े अव्वल पर नुमायां है। नीस पुरअमन अफगानिस्तान के लिए आगे बढ़ा जर्मनी और मुल्क के अव्वलीन वजीर आजम नेहरू को कौम का खिराज, सफ़ा 2 की अहम सुर्खियां हैं।
آگ نے اپنے اداریے میں کچھ کر دکھانے کی ضرورت کے عنوان سے لکھا ہے کہ اپنی دوسری مدت کار میں مودی حکومت کو یہ کوشش کرنا ہوگی کہ بے لگام گو رکشکوں کی ہنگامہ آرائی ختم ہو. ایسا کرنے والوں کو سخت سزا ملے تبھی مسلمانوں میں یہ اعتماد پیدا ہوگا کہ مودی حکومت ان کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے. ادارتی صفحے پر ہی ڈاکٹر مشتاق احمد کا مضمون پارلیمانی انتخاب کا نتیجہ تنظیمی استحکام کا ثمرہ. عبد المعید اظہری کا مضمون قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف اور غضنفر علی خان کا مضمون جمہوری تماشا ختم ہوا دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے موجود ہے. اس کے علاوہ پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ کا مضمون ابوالکلام کی نثر، خالدہ حسین کا افسانہ سواری اور ڈاکٹر ابرار احمد کا مضمون صحرے کی ادبی معنویت ایک جائزہ آگ کے ادبی صفحے کی زینت ہے. روزنامہ انقلاب وزیر اعظم مودی کا اقلیتوں کے تئیں بیان بے اثر کو پہلی سرخی بناتے ہوئے لکھتا ہے کہ مدھیہ پردیش میں نام نہاد گو رکشکوں کی غنڈہ گردی کے بعد گروگرام، بیگو سرائے اور مغربی بنگال میں اقلیتوں کے خلاف شرپسندوں کے حملوں میں شدت. نو منتخب رکن پارلیمنٹ گوتم گمبھیر کا گروگرام واقعہ پر شدید رد عمل، کنہیا کمار نے بھی آواز بلند کی. اس کے علاوہ عوام کا شکریہ ادا کرنے وارانسی پہنچے وزیر اعظم مودی. راہل کی صدارت میں کانگریس پھر پرعزم اور کراری شکست کے بعد ایس پی میں منتھن بھی انقلاب کے صفحہ اول کی اہم خبریں ہیں. بہرائچ میں سید سالار مسعود غازی کے سالانہ میلے کے حوالے سے زیورات اور روپیوں سے سجی پلنگ پیڑھی کے ساتھ زائرین لائے بالے میاں کی بارات صفحہ 4 کی پہلی سرخی ہے. انقلاب اپنے اداریے میں بائیں محاذ کی درگت کے عنوان سے بائیں محاذ کے تیزی سے گرتے گراف کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ محاذ اپنی بقا کی طلب اور حوصلہ ہی گنوا چکا ہے. اسی صفحے پر حسن کمال کا مضمون کیا واقعی یہی عوامی مینڈیٹ ہے بھی موجود ہے. صفحہ 14 پر امریکی صدر ٹرمپ کے بیان ایران کے ساتھ جوہری ڈیل اب بھی ممکن کو پہلی سرخی میں شائع کیا گیا ہے. تو ناظرین یہ تھیں آج کے اردو اخبارات کی اہم باتیں. اب ہارون رشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اودھ نامہ نیوز. سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، پھر رائٹ سائڈ میں بنے بیل پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. اگر آپ نزاکت کے ساتھ نفاست کو دکھانا چاہتی ہیں تو روزیز پیراڈائز ضرور آئیں. پرمپرک لیڈی سوٹس کی بھرمار، آئیں روزیز پیراڈائز. ساکیت پلی، نرہی، حضرت گنج. فون نمبر 9369847771.